हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज चलो कुछ एरियाज़ के बारे में बात करते हैं एस्टीमेट के। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या है? ये ना मेरी जो ए लाइन है और ये जो बी लाइन है, ये समझ लो मैंने एक मकान लिया, मकान के लिए एक प्लॉट ख़रीदा। ठीक है, तो जितना मैंने प्लॉट ख़रीदा वो मेरा पूरा हमारा प्लॉट एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब जितना मैंने प्लॉट ख़रीदा उतना ज़रूरी तो नहीं है मैं उस पूरे प्लॉट में मकान बनाऊंगी, और इतने में बनता भी नहीं है, थोड़ा हमें जगह वगैरह छोड़नी पड़ती है, क्राइटेरिया है। तो अब मैंने क्या किया कि कुछ मैंने एरिया छोड़ा, और ये सी और डी वाली लाइन में मैंने क्या किया, अपना घर इतने बॉर्डर के अंदर बनाया। तो जो सी और डी है ये मेरा क्या हुआ, प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया में कुछ क्राइटेरिया है क्या, कि हम किस चीज़ को इंक्लूड करें और किस चीज़ को एक्सक्लूड करें। पहली चीज़ तो प्लिंथ एरिया में यही आती है। अब प्लिंथ एरिया में देखो क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम। जैसे हमारी दीवार है ना, ये मेरा दीवार है, तो ये मेरा प्लिंथ एरिया हो गया। आउटर वॉल्स जो हो गई, वॉल का जो एरिया होता है, जितनी वॉल्स हैं उनका एरिया। मेरा पोर्च हो गया, वरांडा हो गया, ये जो हो गया ये भी मेरा इंक्लूड होगा। अब अगर मेरे पास इंटरनल शाफ्ट है, इंटरनल शाफ्ट अगर 2 मीटर स्क्वायर से कम है मेरी, तो वो इंक्लूड होगी। लेकिन अगर वो होती है 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा, मैं उसे एक्सक्लूड कर दूँगी। ठीक है, एसी की डक्ट हो गई और लिफ्ट रूम हो गया, ये सब मैं इंक्लूड करूँगी। ठीक है, अब आती है बात कि हम इसमें से एक्सक्लूड क्या करेंगे, कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारी प्लिंथ एरिया में आती नहीं हैं। तो जो चीज़ें, एक तरह से मान के चलो, जो चीज़ें थोड़ी घर के बाहर होती हैं ना, तो उसे आप मान सकते हो। जैसे क्या, जैसे कोर्टयार्ड, घर के बाहर आप थोड़ी सी जगह छोड़ते हो, उसे हम कोर्टयार्ड कहते हैं, वो नहीं आएगी। अगर आपकी इंटरनल शाफ्ट है जो 2 मीटर से बड़ी है, जो भी मैंने बात करी, तब भी आप उसे नहीं लेंगे। आपका स्पायरल स्टेयर केस है, देखो स्पायरल स्टेयर केस जो होता है, घुमावदार सीढ़ियाँ जो होती हैं लोहे की जो बनती हैं, वो आप नॉर्मली घर के बाहर ही देते हैं। तो उसे आप वो घर के बाहर दी गई हैं खुले एरिया में, तो आप उसे भी नहीं इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ जो पोर्च दिए जाता है, अब हम अगर आपका जो पोर्च है, ठीक है, जैसे मैंने कहा पोर्च और बरांडा इंक्लूड होगा। ठीक है, अब अगर पोर्च में आपने देखा हो कि उसे सपोर्ट करने के लिए साइड में कॉलम्स दिए गए हैं, तो हम पोर्च को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर क्या हुआ कि उसमें कॉलम नहीं दिए गए, कॉलम नहीं दिए गए और वो एक तरह से कैंटिलीवर पोर्च है, तो हम उसे प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कैंटिलीवर पोर्च एक्सक्लूड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंटिलीवर पोर्च हमारा इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा प्लिंथ एरिया से। ये बात आ गई आपको समझ में। तीसरी बात करते हैं अब हम बात करते हैं फ्लोर एरिया के बारे में। देखो फ्लोर एरिया क्या होता है, मेरा प्लिंथ एरिया था सी और डी के बीच में, यानी सी इंटू डी मेरा फ्लोर एरिया था। अब अगर मैं उसमें से जो मेरी एरिया ऑफ वॉल्स है, सारी एरिया ऑफ वॉल्स, मतलब ये मानो कि मैंने पूरे घर में जितनी भी वॉल है ना, यहाँ भी कुछ वॉल खड़ी होगी इस टाइप से, लाइक ये ऐसे कोई वॉल होगी, ये भी कोई वॉल होगी, तो मैं सारी उठा दूँ, ये कोई वॉल ही ना बचे इस एरिया में, वो मेरा फ्लोर एरिया है। ठीक है, तो यानी फ्लोर एरिया मेरा एक बेसिकली क्या हो गया, ई और एफ जो है पूरा टोटल वो मेरा फ्लोर एरिया आ गया है। अब हम बात करते हैं हमारे कारपेट एरिया की। देखो कारपेट एरिया है कि बेसिक, अगर एक थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाया जाए, जिस एरिया में हम कारपेट डाल सकें, बेसिक लैंग्वेज। अब कहाँ डाल सकते हो आप कारपेट, कहाँ डालोगे, अपने रूम्स में डालोगे ज़्यादातर, किचन में आप कारपेट डालेंगे नहीं। ठीक है, टॉयलेट में आप नहीं डालेंगे, वरांडा में आप नहीं डालेंगे, और स्टोर रूम में नहीं डलेगी, लिफ्ट में नहीं डलेगी, ना ही किचन में डलेगी, ना ही स्टोर रूम, भंडार घर, बरसाती का एरिया, कहीं नहीं डलेगी। तो कारपेट एरिया के लिए हम बोलते हैं कारपेट एरिया इज इक्वल्स टू प्लिंथ एरिया माइनस नंबर ऑफ फैक्टर्स। और ये नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, जो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे। क्या, किचन हो गई हमारी,
वरांडा हो गया, स्टोर रूम हो गया, टॉयलेट हो गया, और पेनेट्री हो गया हमारा, बरसाती हो गई हमारी, वरांडा हो गया, लिफ्ट हो गई। ये सारे हमारे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा हो गया कारपेट एरिया, जहाँ जहाँ एक तरह से कारपेट आपका यूजेबल एरिया जो कह सकते हैं, जो यूजेबल एरिया होता है वो हमारा कारपेट एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेटबैक एरिया के बारे में। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे घर होते हैं, घर के हम साइड साइड में ना थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हैं। ये जैसे हमने ये जगह छोड़ रखी है फ्री सर्कुलेशन के लिए, ये देखो ये वाला एरिया जो हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम ये ना जगह छोड़ते हैं, किस लिए छोड़ते हैं? इसके भी कई फ़ायदे हैं। देखो क्या होता है, एक तो ये फ्री सर्कुलेशन एरिया है। आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे भाई थोड़ा घूमने के लिए, आप प्रॉपर कहीं भी अपने घर में जा सकते हो, हर एरिया पे रीच कर सकते हो। दूसरी चीज़, रोड अगर आप बिल्कुल इस एरिया पे A/B के एरिया पे बनाओगे तो आपको रोड से सेफ्टी नहीं मिलेगी। कल को अगर आपका कोई हैवी ट्रक आता है, कोई व्हीकल आता है और वो आके यहाँ टकरा जाता है, तो क्या होगा कि आपकी जो मेन दीवार है ना, सिर्फ ये टूटेगी, आपके घर को नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई लाइफ डैमेज नहीं होगी। जो मेन चीज़ है, किसी की लाइफ नहीं जानी चाहिए, तो इससे आपकी लाइफ बची रहेगी। वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा, व्हीकल की पार्किंग हो सकती है इससे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ना डिपेंड करती है जोन में, अलग अलग जोन में, अलग अलग बिल्डिंग में, कि हमारा सेटबैक एरिया कितना रहेगा। देखो जितनी ज़्यादा हमारी बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग रहेगी, उतना ज़्यादा हमें सर्कुलेशन एरिया आई मीन सेटबैक एरिया देना पड़ेगा। तो ये ज़ोन टू ज़ोन वेरी करता है, किसी एक उसके लिए पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ यही इतनी ही वैल्यू देनी है हमें सेटबैक की। हर एरिया की, हर जोन की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो वो एरिया वाइज आपको पता चलेगी। अब आते हैं हम सर्कुलेशन एरिया में। देखो सर्कुलेशन एरिया क्या हुआ, ये हमारा लास्ट है। सर्कुलेशन एरिया होता है हमारा वो एरिया जिसमें हम फ्रीली मूव कर सकें, जो हमारा मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। अब घर के अंदर क्या क्या होता है, गैलरी होती है, पैसेज होता है, लिफ्ट होती है, या बरांडा होता है, स्टेयरकेस होते हैं। तो इनके थ्रू हम मूव कर रहे हैं ना, यही हमारा सर्कुलेशन एरिया है। तो ये कुछ टाइप के एरियाज़ थे जो घरों में यूज़ होते हैं। इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में आते हैं। सो थैंक यू गाइज़।